अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब बहन भाई खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं फ्राई अरवी बनाएंगे, जिसको चने की दाल के साथ बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। अरवी के फ़ायदे तो सभी जानते हैं, बेहद फ़ायदेमंद सब्ज़ी है। इसके खाने से हमारी क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ती है, कैंसर से बचाती है और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। जिस्म की गर्मी खुश्की को दूर करती है और इसको हम बनाएंगे दाल के साथ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ले ली है चने की दाल। चने की दाल बेहद फ़ायदेमंद है। अगर कोई गोश्त नहीं खाता तो ये दाल खाए तो गोश्त के बराबर आपको न्यूट्रिशन मिलेगी। हमारे पास है 300 ग्राम के करीब दाल, यानी कि 1 पाव से थोड़ी सी ज़्यादा है। इसको हमने भिगो दिया था, अच्छी तरह से धोया, एक दफ़ा पानी गदला हो गया, उसको फेंक दिया और उसके बाद मैंने इसको आधे घंटे के लिए भिगोया था, क्योंकि मैंने जल्दी पकानी थी। आप इसको 2 घंटे ज़रूर भिगोएं। और चलिए, मैंने ले लिया है कुकर, उसमें मैंने दाल को धोकर अच्छी तरह से ड्राई करके डाल दिया है, ये देखिए। और अब मैं इसमें डालूँगी 3 गिलास के करीब पानी, और इसमें मैं 3 गिलास पानी डाल दूँगी और इसको 20 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूँगी चूल्हे पर। और दूसरी साइड पर हमने अरवी को अच्छी तरह से छील लिया था और उसको धोया नहीं था। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा आटा लगाया, 1 चम्मच के करीब, और इसमें थोड़ा सा नमक डाला 1/4 टीस्पून, और उसको अच्छी तरह से मिलाकर रख दिया 5 मिनट के लिए। फिर इसको मैंने धोया और उसको अब मैंने एक पैन में डाला है और पानी डालकर मैंने इसको बॉईल होने के लिए रख दिया है। ये क्लिप मिस हो गया था, आप इसी तरह से इसके लिए इसको दूर कर सकते हैं। और चलिए, 20 मिनट हो गए थे, अब मैंने कुकर को खोला है तो ये देखिए दाल माशाल्लाह से कितनी अच्छी सी गल चुकी है। और इसको अच्छी तरह से हमने गलाना है ताकि ये थोड़ी सी भी हार्ड ना रहे, तो जब भी इसको खाने का मज़ा आएगा। और चलिए, अब एक कढ़ाई लेते हैं, इसमें मैंने डाल लिया है और इसमें डालेंगे आधा कप मसाले, ½ टीस्पून जीरा है, 8 से 10 काली मिर्चें हैं, 2 सिनेमन स्टिक हैं यानी कि दालचीनी के टुकड़े हैं, 1 बड़ी इलायची है और 5 लौंग हैं। ये हम डाल देंगे ऑयल में। ऑयल हमारा गर्म हो चुका था, अब इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और ये देखिए, प्याज 2 हमने चॉप करके रखी थी, वो हमने इसमें डाल दी हैं और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, हल्का गोल्डन कलर लाएंगे। और ये देखिए मसाले हैं, 1 टेबल स्पून धनिया है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है कुटा हुआ, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर है, ½ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है और ½ टीस्पून जो है वो हल्दी है। और ये देखिए 2 टेबल स्पून मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। और प्याज का कलर देख लीजिए, इतना हिलाना है, इसको डार्क नहीं करना। और इस तरह से हम डालेंगे इसको और फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से, ताकि इसकी अच्छे से खुशबू आए। और अब इसमें ये जो हमने मसाले रखे थे वो डाल देंगे और इसको पकाएंगे। ये देखिए, जितना इसमें हम पकाएंगे ना, उतना ही इसका कलर और खुशबू निकल कर आएगी। ये देखिए, कलर इतना ज़बरदस्त आएगा जब इसका सालन बनेगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। देखिए, इसको हमने 1 मिनट के लिए फ्राई किया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि जले ना। पानी हमने डाल दिया है, ये देखिए, और इसको अब हम पकाएंगे अच्छी तरह से। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। देखिए, मसाला हमारा पक रहा है। और अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, जो हमने पेस्ट बना कर रखे थे। 3 मीडियम टमाटर थे जिसका मैंने पेस्ट बना लिया था, अब वो भी शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से मसाले को फिर दोबारा से पकाएंगे ताकि टमाटर मिक्स हो जाएं और इनका कच्चापन दूर हो जाए। ये देखिए, मसाला हमारा भुन रहा है और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और अब देखते हैं कि अरवी जो हमने बॉईल होने के लिए रखी थी वो कितनी गली है। ये देखिए, माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त गल चुकी है, हलवा बन चुकी है। जैसे ही आप खाएंगे तो मुंह में घुल जाएगी, इतनी ज़बरदस्त। और ये देखिए, मसाला हमारा बिल्कुल तैयार है और ऑयल भी सेपरेट होता जा रहा है। और अब इसमें कुछ और मसाले डालेंगे, नमक हमने नहीं डाला था वो डालेंगे,
टेस्ट के मुताबिक और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च डालेंगे और 1 टेबल स्पून जो है वो गरम मसाला डालेंगे, जिससे कि इसकी खुशबू और भी ज़बरदस्त हो जाएगी। ये देखिए ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और मसाला भी हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम ये डालेंगे इसमें अरवी जो हमने बॉईल की थी, इसका पानी हम अलग कर लेंगे। पहले अरवी डालेंगे, इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे मसाले में। देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है, बिल्कुल गल चुकी है। हल्के हाथ से कीजिए कि टूटे ना। और अब जो पानी अरवी का बचा था उसको मैंने दाल में डाल दिया था, उसको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना आपने। और इस तरह से अब इसमें दाल डालेंगे। दाल भी हमारी माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त गली हुई है और ये हमारी फ्राई सी दाल और अरवी बनकर रेडी हो चुकी है। इतनी जल्दी से हम इसको बना सकते हैं झटपट, और इतनी मज़ेदार सब्ज़ी ये होती है कि आपके बच्चे बड़े उंगलियां चाट कर खाएंगे। आप देखिएगा और इसको ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है, कितना अच्छा कलर आया है और खुशबू इतनी ज़बरदस्त है। चलिए डिश आउट करते हैं। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए, बनाइए और अपने बच्चों को ज़रूर खिलाइए। इतनी हेल्दी सब्ज़ी और इतनी हेल्दी दाल के साथ तो और भी हेल्दी है। ये देखिए इस तरह से हमने जुड़न कर अदरक काट ली थी, वो हमने इस पर स्प्रिंकल की है और इसके साथ ही हमने हरी मिर्चें थी वो भी लंबाई में काट ली थी और हरा धनिया डाला है। इतनी ज़बरदस्त लग रही है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है कि भूख इतनी ज़बरदस्त लग चुकी है कि अभी खा लें खाना जल्दी से। तो चलिए जनाब आप भी इसको बनाइए और हम भी इसको एंजॉय करते हैं। और मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइए। अब दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी नेमतें, बरकतें, रहमतें नाजिल फरमाए, आमीन सुमा आमीन। और अब दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट रेसिपी तक फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।